Hey guys, welcome to the Academy and welcome to this very special class on the appointment controversy related to a recent additional judges appointment in the Madras High Court. So all of you know that recently Supreme Court has recommended the elevation of certain advocates to different benches of the High Court. One such appointment was the appointment of L. Victoria Gauri to the judgeship of the Madras High Court. So there has been several controversies regarding it. What are those controversies? What is the appointment process of appointing a Supreme Court judge? Is something that we are going to discuss in today's class. How are you guys doing? कैसे हो आप सब लोग? Welcome to the class, guys, and a very warm welcome to this very special class of Unacademy CLAD YouTube channel. All right, I am your Unacademy CLAD educator. But first, let me check how many of you are here, and let me post the link on the Telegram app so that all of you can join. Okay, here we go. We have posted the link. Just give me a moment. Just a minute, guys. ऑल राइट गाइस, चलिए शुरू करते हैं क्लास को. रेडी हो आप सब लोग? ऑल राइट. हाय सौम्यदीप, हाय राही, गौरी, शिवानी, मधुरी, परेशान बालक, सौम्यदीप, देव, वॉइस ऑफ द हार्ट, जानवी शराब, वेलकम टू द क्लास. वेलकम वेलकम वेलकम. चलिए शुरू करेंगे क्लास को. देखते हैं कि व्हाट इज द कंट्रोवर्सी ऑल अबाउट. तो देखो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ जजेस को अपॉइंट करा. अब हाई कोर्ट जजेस को आप कैसे अपॉइंट कर सकते हो? हाई कोर्ट जजेस को आप दो जगह से अपॉइंट कर सकते हो. या तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल से अपॉइंट कर सकते हो, तो उनको बोलते हैं कि हमने प्रमोट कर दिया. या आप सीधे कोई भी एडवोकेट जो है उसको एलिवेट कर सकते हो बेंच पर, है ना. जनरली व्हाट इज द प्रोसेस दैट वी फॉलो इन अपॉइंटिंग एनी जज एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट? इट इज द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट who along with several other senior members of the collegium, है ना. तो एक स्टेट लेवल का कॉलेजियम होता है, वो कुछ दो तीन जजेस मिलकर के डिसाइड करते हैं कि किन किन को एलिवेट करना है. फिर ये जो कॉलेजियम ऑफ द हाई कोर्ट होता है, ठीक है, तो ये हमारा कॉलेजियम ऑफ द हाई कोर्ट हुआ. ये अपनी रिकमेंडेशन भेजता है कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को. कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फर्दर मोर क्या करता है, अपनी रिकमेंडेशन एक बार स्टडी करता है कि क्या क्या रिकमेंडेशन आई है, क्या ये रिकमेंडेशन ठीक है, ये सब स्टडी कर लिया. और ये सब चीजें स्टडी करने के बाद द कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेंड्स द सेम रिकमेंडेशन टू द लॉ मिनिस्टर. अब वो किसको भेजेंगे? लॉ मिनिस्टर को भेजते हैं. फिर क्या करते हैं लॉ मिनिस्टर साहब? लॉ मिनिस्टर साहब इंटर्न इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास भेज देते हैं पूरी जानकारी को, कि एक बार चेक करो कि इन लोगों के पास कुछ गलत तो नहीं है, आपत्तिजनक तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है. फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो को सब कुछ भेजा जाता है. इंटेलिजेंस ब्यूरो हो सकता है कि लॉ मिनिस्टर को वापस बोले कि ये चीज जो है ये ठीक नहीं है, इनको अपॉइंट मत करो. तो अगर ऐसा होता है तो लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं, वापस से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को बोलते हैं. और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फिर क्या कर सकता है, वापस से लॉ मिनिस्टर को बोल सकता है कि नहीं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमने देख ली, आप तो फिर भी अपॉइंट करो. और हो सकता है कि नहीं भी हो, है ना. तो लॉ मिनिस्टर इसके बाद क्या करता है, कैबिनेट के पास जाता है, कैबिनेट बताते हैं, और कैबिनेट फिर प्रेसिडेंट को रेकमेंड करते हैं, और प्रेसिडेंट उनको ऑर्डर दे देते हैं कि इनको स्वर्न इन करना है. और हाईकोर्ट के जज में प्रेसिडेंट फिर गवर्नर को बोल देते हैं कि आप इन इंसान को जज बना दो. तो इस तरह की हमारे पास प्रोसेस होती है. अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया था कि एक इंसान जज बनेंगे जिनका नाम था एल विक्टोरिया गौरी. अब जैसे ही एल विक्टोरिया गौरी का अनाउंसमेंट हुआ ना,
कई सारे लोगों ने उनके पास्ट के बारे में बताया। तो व्हाट वाज हिज हर पास्ट ऑल अबाउट? तो पास्ट में शी हैज बीन अ मेंबर ऑफ द रूलिंग बीजेपी पार्टी, वो बीजेपी के सदस्य रह चुकी है, तो दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1, है ना। और उसके साथ ही उनके लिए ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने कई सारे हेट स्पीच दिए, किसके खिलाफ? रिलीजियस माइनॉरिटी के खिलाफ। तो मुस्लिम्स के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ उन्होंने अलग अलग समय पर गलत गलत चीजें बोली, ऐसी उनके खिलाफ एलिगेशन है। इसलिए कई सारे लॉयर्स ने क्या करा, उनके खिलाफ प्रदर्शन करे कि इनको जज नहीं बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस हुआ। ठीक है, केस क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ तो ये मद्रास के जो चीफ जस्टिस थे, मद्रास हाई कोर्ट के, और गवर्नर थे, वो एक जगह तो इनको अपॉइंट कर रहे थे। ठीक है, तो शी वॉज बीइंग अपॉइंटेड एज द जज, उनकी ऑथ टेकिंग सेरेमनी चल रही थी, और उसी समय 10:30 बजे क्या चल रहा था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला कि दिस वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बाय द कॉलेजियम, और क्योंकि जो जजेस थे वो जूनियर जज थे कॉलेजियम की, तो उन्होंने उससे इंटरफेयर करने पे मना कर दिया। तो अब यहाँ पर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या अभी इसमें सारे पॉइंट है, वो आज हम समझेंगे। लेकिन ये बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि क्या हुआ है। एक जज थे जिनका बीजेपी बैकग्राउंड था, उनको अपॉइंट कर दिया था, तो अपॉइंटमेंट के लिए प्रोटेस्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने केस को रिजेक्ट कर दिया, और अब वो अपॉइंट हो गई है एज अ जज ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, देखो इसमें कुछ अपॉइंटमेंट में लेकर के प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स में। सबसे पहले, शी वॉज एन एडवोकेट एंड फॉर्मर बीजेपी महिला मोर्चा नेशनल सेक्रेटरी। हर नेम इज एल विक्टोरिया गोरी। शी हैज बीन शॉर्न इन एज एन एडिशनल जज ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट ऑन February 7, 2023। जैसे ही वो स्वॉर्न इन हुई, उन्होंने बोला कि वो उन लोगों के कॉज के लिए काम करेगी जो अनहर्ड है, जिनकी कोई बात ही नहीं सुनता, और ऑपरेस वॉइसेस ऑफ द पुअर, तो इनके लिए वो काम करेगी। ठीक है, एक चीज बोली। हर अपॉइंटमेंट हैज बीन कंट्रोवर्शियल विद डिट्रैक्टर्स अक्यूजिंग हर ऑफ मेकिंग हेड स्पीचेस एंड राइटिंग कंट्रोवर्शियल पीसेस इन द पास्ट। तो दो चीजें, एक तो कि उन्होंने अपनी स्पीच में लोगों के खिलाफ गलत गलत बातें कही है, और दूसरी चीज कि उन्होंने कई सारे ओपिनियन पीसेस लिखे हैं। तो जिस तरह से एडिटोरियल जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, वो एडिटोरियल जो उन्होंने लिखे हैं जो माइनॉरिटीज के खिलाफ होते हैं। The Supreme Court dismissed the petition against her appointment on the same day as the oath-taking ceremony. The collegium headed by the CJI had clarified that political beliefs should not stand in the way of consideration, but active propagation of views may be a factor in selecting an unbiased person. और ये बात है ना, मद्रास हाईकोर्ट के जज ने भी कही थी। तो मद्रास हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने बोला था कि देखो, हर इंसान जब भी जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, तो उसका हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केसेस जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, है ना। तो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आसाम के एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली से हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं। ठीक है, अब ऐसा सब कुछ होता है, तो देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ एक भाई पॉलिटिक्स में चला गया, एक भाई जज बन गया, तो ऐसा होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि अगर आपका पॉलिटिक्स से वास्ता रहा है तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, पॉलिटिकल बिलीफ होती है सब लोगों की। प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है, जब आप अपने प्रोपोगेशन करते हो। तो प्रोपोगेशन अगर आप बहुत एक्टिवली कर रहे हो ना, तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर क्या होगा कि एज अ हाईकोर्ट जज आपके सामने केस आएंगे, कई बार गवर्नमेंट के आएंगे, ऑपोजिशन के आएंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के आएंगे, तो आप फिर उस आइडियोलॉजी के चश्मे से देखोगे, तो आपकी न्याय करने की क्षमता पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है, अब थोड़ा सा हम एल विक्टोरिया गोरी, जो ऑनरेबल जस्टिस बन गई हैं, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि वो कहाँ से आती है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं, जब भी मैं मद्रास हाईकोर्ट बोलूंगा तो वी आर रेफरिंग टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो सदर्न मस्ट एरिया है, वो है कन्याकुमारी। तो शी वॉज बॉर्न इन कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में उनकी एक बहुत इम्प्रेसिव फैमिली है, नादर फैमिली। नादर फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने मदुराई की कॉलेज से, जीएलसी मदुराई से, अब देखो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हर जगह होते हैं, मुंबई का ही नहीं होता, तो जीएलसी मदुराई से अपनी स्टडी करी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी एलएलबी करी, और कोडाई कनाल से फिर उन्होंने फर्दर अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज करी। और जब वो कॉलेज में थी, तब से ही वो बीजेपी का साथ बन गई थी, है ना। तो उन्होंने कॉलेज से एबीवीपी का राजनीति करी, एबीवीपी में काम करा, और साथ ही में फिर उन्होंने खुद की एक लॉ फर्म खोल ली थी, जिसका नाम रखा था उन्होंने वी विक्ट्री लीगल एसोसिएट्स। ठीक है, इनकी लॉ फर्म का नाम क्या रखा? वी विक्ट्री लीगल एसोसिएट्स।
और ओवर टाइम क्योंकि शी वॉज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग लॉ एंड एज वेल एज पार्टिसिपेटिंग पॉलिटिक्स, तो वो दोनों काम साथ में कर रही थी। और ये बहुत सारे लॉयर्स के साथ होता है, मतलब यू विल सी दैट कॉन्स्टेंटली बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, एक तो प्रैक्टिस ऑफ लॉ करते हैं साथ में, और लॉ प्रैक्टिस करने के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, और दे आर ऑल्सो वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद पॉलिटिक्स। तो कई सारे लोग बोलते हैं कि वो बहुत जबरदस्त ओरेटर थी, बहुत जबरदस्त स्पीचेस देती थी, पोयम लिखती थी, और उनकी फैमिली जो है वो बहुत सालों से, दशकों से बीजेपी के साथ बनी हुई है। अब देखो यार, यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि एक बीजेपी से एसोसिएशन होना कोई गलत बात नहीं है ना। एज अ लॉयर शी इज गोइंग टू बी अ गुड ऑरेटर। अगर आप एक लॉयर हो तो, और सक्सेसफुल लॉयर हो, तो आप अच्छे ऑरेटर तो ऑटोमेटिकली हो जाओगे, क्योंकि दैट्स व्हाट योर जॉब इज ना। अगर एक वकील है और उसको बोलना नहीं आता तो उसकी वकालत कैसे चलेगी, तो उसका उनका जॉब ही वही होता है। अब इनके बैकग्राउंड के साथ आए बीजेपी में अगर मैं बात करूं, तो देखो बीजेपी में अगर हम देखें तो 2010 में उनको बीजेपी महिला मोर्चा की कमान दे दी गई थी केरल की। तो केरल की बीजेपी महिला मोर्चा की यूनिट दे दी गई थी उनको 2010 में, है ना। और उसके बाद वो विमेन विंग की महिला मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी बन गई थी। 2019 में जब बीजेपी का मैं भी चौकीदार कैंपेन आया था, तब उन्होंने क्या करा था, अपना ट्विटर हैंडल बदल लिया था। ठीक है, ट्विटर हैंडल बदल करके उन्होंने क्या कर दिया था, चौकीदार विक्टोरिया गोरी खुद का नाम रख दिया था। 2019 में जब बीजेपी का एक कैंपेन आया था ना लोकसभा इलेक्शन के पीछे, आपको याद हो तो बहुत सारे लोगों ने लगाए थे अपने ट्विटर पे चौकीदार। ठीक है, तो चौकीदार ये करा था। उसके बाद अगर आप इनका फेसबुक पेज वगैरह देखोगे, अब तो लॉक हो गया है फेसबुक पेज, बट फेसबुक पेज पे इनके पास ऐसा फोटो भी था जिसमें वो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, ठीक है, ओके, तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनको, उनके हाथ पे उन्होंने राखी भी बांधी थी। तो इसका भी फेसबुक पे सब कुछ आपको ब्यौरा मिल जाता है। और कई सारे सीनियर बीजेपी लीडर्स के साथ इनका फोटो भी वायरल हुआ था, मतलब फोटो भी आया था। अब कई सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यार पहले तो हाईकोर्ट जजेस तो डीएमके से, कम्युनिस्ट पार्टी से, सब जगह से आए, तो विक्टोरिया गोरी भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आती है तो उसमें दिक्कत क्या है। अभी रिसेंटली ये क्या था कि हर हाईकोर्ट की बेंचेस होती है, सबकी नहीं होती है। देखो, एक तो होती है प्रिंसिपल बेंच, जो कि तमिलनाडु हाईकोर्ट की कहाँ पे, मद्रास में। और फिर एक और होती है बेंच जो होती है मदुरई में, है ना। इसको हम कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ द हाईकोर्ट बोलते हैं। तो मदुरई में जो बेंच थी, यहाँ पर ये असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल थी। तो ऐसे कोई भी गवर्नमेंट होती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट में अपने बहुत सारे वकीलों को नियुक्त कर देती है। तो शी वॉज द एएचजी, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ फ्रॉम तमिलनाडु। तो वो मदुरई बेंच में काम करती थी। ठीक है, अब मदुरई बेंच में एक तरफ कुछ लॉयर थे जो उनके अपॉइंटमेंट को प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कुछ लॉयर ऐसे थे जो उनके अपॉइंटमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। दोनों तरफ से राजनीति हो रही थी। अब देखो, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में यहाँ पर कुछ चीजें सामने आई है, उसको हमको समझना पड़ेगा। पहली चीज जो सामने आई ना, कि सीजेआई ने जब इस केस को लिस्ट करने की बात करी, तब उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में कुछ चीजें आई हैं, कि उन्होंने कुछ हेड स्पीच का केस है उनके ऊपर, या हेड स्पीच उन्होंने दिए, इस तरह की बातें हुई। तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि जब मैंने आपको प्रोसेस समझाई थी तो मैंने बताया था ना कि इंटेलिजेंस ब्यूरो सब तरह की चीजें पहले से बता देता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को। तो क्या अगर हमारे सीजीआई ये बोल रहे हैं कि कुछ बातें उनको पता चली है आफ्टर ऑलरेडी हैविंग रिकमेंडेड हर एज अपॉइंटमेंट फॉर हाई कोर्ट जज, तो इसका क्या ये मतलब हो जाता है कि हमारे जो जजेस हैं उनको शुरुआत में पता ही नहीं था, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनको बताया ही नहीं। तो एक तो ये फेलियर हो सकता है, यार इंटेलिजेंस ब्यूरो का फेलियर है। या फिर अगर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा प्रचलित थी उनके बारे में, तो ये तो कॉलेजियम को पता होना चाहिए ना। तो कल से क्या कोई और ऐसा इंसान जिसका संदिग्ध पास रहा हो, उसको आप जज बना दोगे, ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये इट रेजेस सीरियस कंसर्न अबाउट ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉलेजियम डिसीजन। अब कई सारे लोग इसलिए रिकमेंड करते हैं कि कभी भी कॉलेजियम को क्या करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट लेवल पे डिसीजन लेना चाहिए। अब ट्रांसपेरेंट डिसीजन कैसे होगा, कि सीजेआई और जो कॉलेजियम के लोग जिन लोगों पर विचार कर रहे हैं एज अ जज, उन लोगों का नाम सार्वजनिक कर दो। तो जैसे ही आप पब्लिक कर दोगे नाम, तो पब्लिक क्या करती है, आजकल पब्लिक की तो आदत है फटाफट जो उनके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, पास में न्यूज़पेपर क्लिपिंग, सब चीजें मीडिया में आ जाएगी जैसे इनका नाम पब्लिक होगा।
ठीक है, ऑल राइट। अब पब्लिक जैसे ही ये सारी चीजें आ जाएंगी तो सीजीआई और इन सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर इस प्रोसेस के बेसिस पे जब भी सीजीआई और कॉलेजियम को कुछ भी कंसर्न्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं जजेस से। अब आप ये क्वेश्चंस की प्रोसेस को भी पब्लिक बना सकते हो, तो उससे हमको जजेस की क्या पोजीशन है, वो कहाँ पे खड़े हैं, ये सारी चीजें पता चल जाएगी। देन दिस विल क्रिएट ट्रांसपेरेंसी। एंड अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्कॉलर हैव गिवन इंस्टांसेस ऑफ सेवरल जुरिसडिक्शन जहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होती है। हमारे जो कॉलेजियम की एक बहुत बड़ी कमी बताई जाती है कि उसके जो डिसीजन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, और इसलिए ढेर सारा नेपोटिज्म भारत में हो पाता है ना। तो देर इज अ सीरियस एलिगेशन ऑफ नेपोटिज्म इन इंडिया। वाई इज दैट एन एलिगेशन? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी का इशू आता है। तो दैट वाज प्रॉब्लम नंबर वन। वी आर नॉट डिस्कसिंग द merit of appointing L. Victoria Gori as the Supreme as a Madras High Court judge. We were generally concerned about the process, कि प्रोसेस में ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो दैट इज पॉइंट नंबर वन। आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि प्रोसेस के अलावा भी कुछ और मेजर कंसर्न हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक मेजर कंसर्न ये था कि जब इनका अपॉइंटमेंट का केस आया तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि नो वन शुड टेक अ डिसीजन इन हिज और हर ओन मैटर। खुद के मैटर पे कभी डिसीजन नहीं लेना है। अब ये केस किसके पास जाएगा? ये डिसीजन तो सीजीआई कर रहे हैं ना। और ये केस किसके खिलाफ है? ये केस भी सीजीआई के खिलाफ है कि सीजीआई ने गलत रिकमेंडेशन दी। तो यहाँ पर तो एसेंशियली सीजीआई जो है ही इज बीइंग अ जज इन हिज ओन कोर्स। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी वायलेट करता है। और अगर आप ये सीजीआई के पास नहीं भेजोगे, कॉलेजियम के पास भेजोगे, तो ये छोटे जजेस के पास जाएगा, जूनियर जजेस के पास जाएगा। क्या जूनियर जजेस के पास वो वेयर विदॉल होगा कि वो सीनियर जजेस के कॉन्डक्ट को गलत साबित कर सके? वो जनरली नहीं होता है। अभी जूनियर जज ने यही बोलकर खारिज कर दिया कि यह हमसे सीनियर जुडिशरी की बॉडी का डिसीजन था, तो इसको हम कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? तो अगर मान लो कि सीजीआई के डिसीजन में कल से कोई गलती हो जाती है तो देर इज एब्सोल्युटली नो रिकॉर्स, कोई रिकॉर्स नहीं है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो हमको यहाँ पर सामने आकर के दिख रही है। आया समझ में इतनी बात? यस, ऑलराइट। अब देखो, एक बार बात इसकी कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या बयान दिए थे माइनॉरिटी के खिलाफ। ये भी तो पता होना चाहिए ना हमको कि व्हाट ऑल आर्ग्यूमेंट हैज शी गिवन अगेंस्ट द माइनॉरिटी जिसके लिए इतनी सारी बात हो रही है। देखो 2019 में उनका एक वीडियो आया था वेयर शी वाज सपोर्टिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उन्होंने बोला था कि इस्लाम के मेरे भाई और बहनों, आप इस बात के लिए हमेशा निश्चिंत रहना कि भारत में जो आपकी 13.2% आबादी है उसको केंद्र की बीजेपी सरकार हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तो एक तो ये बात कही थी उन्होंने, ठीक है। फिर अ, कई सारे और वीडियो उनके सामने आए जिसमें उन्होंने ये बोला था कि क्रिश्चियनिटी इस्लाम से भी ज़्यादा डेंजरस है, और कुछ क्रिश्चियन लोगों को वो वाइट टेररिस्ट भी बोल रही थी। तो ये वीडियो तो अब डिलीट हो गए, बट इस तरह की बातें भी आई थी। कुछ जगह इन्होंने ये बोला था कि भारत का जो कल्चर है वो क्रिश्चियन मिशनरीज ने हाईजैक कर लिया है, रोमन कैथलिक्स की कुछ नेफेरियस एक्टिविटीज हो रही है ना। और ये इस पे भी उन्होंने बोला था, ऑब्जेक्शन ले ली थी कि एक क्रिश्चियन कोई सेरेमनी चल रही थी, वहां पे भरतनाट्यम परफॉर्मेंस हो गया था, तो लोगों ने बोला था कि यार अगर क्रिश्चियन इंसान भी अगर भरतनाट्यम करता है तो उसमें दिक्कत क्या है ना। तो उनने बोला था कि नहीं, भरतनाट्यम को क्रिश्चियन सॉन्ग्स पे नहीं नाच सकते हो। तो इस तरह की बातें सारी आई थी, है ना। ओके। तो ये सारी बातें अभी विक्टोरिया जो एल विक्टोरिया गौरी है उनकी बारे में जब हुई है तो ये सारी चीज़ें सामने अभी आई है, ठीक है। क्या किसी और को कोई और डाउट है? गाइस, डू यू हैव एनी डाउट विद दिस? अब क्या होगा? अब शी हैज बिकम अ जज, अब नथिंग विल हैपन। तब तो शी हैज बिकम अ जज ना, तब कुछ थोड़ी हो सकता।
नहीं यार, पलक, आई एम नॉट अलाउड टू गिव एनी ओपिनियन ऑन दिस केसेस, है ना, दिस आर पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस, सो आई कैन नॉट गिव यू एनी ओपिनियन कि इनको बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मदुराई वाला जो बेंच है वो हाई कोर्ट का बेंच है, मद्रास हाई कोर्ट का। और कोई डाउट है आपका? डिट्रैक्टर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो उनको अपोज करते हैं, उनके अपोजिंग लोग, ठीक है, जो उनका विरोध करते हैं, उनको डिट्रैक्टर्स बोलते हैं। चलिए, कुछ चीज़ें और देखनी है हमको। सबसे पहले तो देखो, ये कुछ फोटोज है अनअकैडमी के टॉपर्स के, जिन्होंने अनअकैडमी के साथ तैयारी की है और क्लैट में टॉप किया है। तो अगर आपको भी इनकी तरह टॉप करना है क्लैट को, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, इससे पहले कि प्राइस हाइक हो जाए। तो प्राइस हाइक से बचने के लिए आप दिव्य कुमार अगर कोड यूज़ कर सकते हो, और आपको इस पर 10% ऑफ मिलता है। दिव्य कुमार अगर कोड यूज़ करने से आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलती है। और अभी अनअकैडमी पर एक बैच चल रहा है, कॉम्प्रहेंसिव बैच फॉर क्लैट एंड आईलेट 2024, विच इज अ कम्प्लीटली कॉम्प्रहेंसिव बैच फॉर क्लैट एंड आईलेट 2024 स्टूडेंट्स। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये February 9 यानी कि आज से शुरू हो चुका है। इसमें अनअकैडमी के सारे टॉप एडुकेटर मिलकर के आपको पूरी प्रॉपरली तैयारी करवाएंगे, है ना। ओके। साथ ही में गाइस, एक और बैच यूट्यूब पर चल रहा है, एस लॉ एग्जाम, विच इज एब्सोल्युटली फ्री, एवरीडे इसकी क्लास होती है। इट इज़ अ फ्री बैच फॉर MHCET, LSAT एंड स्लैट। इसमें आप अभी से एनरोल कर सकते हो, और आप अपना अनअकैडमी क्लैट के साथ एक NLU ड्रीम कॉलेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो गाइस, एंड डू लाइक दिस सेशन। अगर आपका कोई भी डाउट अभी भी बचा हुआ है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ऑलराइट गाइस देन, तो जब मेरा हो जाएगा सिलेक्शन तो अनअकैडमी का फोटो किससे भेजू विद मार्क्स? अरे पलक, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो अनअकैडमी वाले आपको खुद कांटेक्ट कर लेंगे, आपका नंबर और ईमेल होता है अनअकैडमी के पास, ठीक है। तो दे ऑलरेडी हैव योर नंबर एंड ईमेल, डोंट वरी अबाउट इट।
एक वीडियो ऑन कॉलेजियम सिस्टम, माधुरी कॉलेजियम सिस्टम की बात हमने कई बार करी है ओवर इन मेनी मिशंस, तो आप मिशन को देख सकते हो। कल कोई यूट्यूब पर क्लास नहीं है, कल हमारी स्पेशल क्लासेस है। एंड गाइज यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस पे आपको सब लोगों के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप ये पूछ सकते हो। कुशाग्र उसका पीडीएफ डाउनलोडेबल है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो उस क्लास से, जो मैंने लीगल के क्विज लिए, और मैं कल भी एक क्विज लेने वाला हूँ। ठीक है। हाँ, उसका भी आप पीडीएफ जो है ना, वो उस क्लास का अगर आप डाउनलोड करोगे तो उसमें ऑलरेडी उसके क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। तो यू ऑलरेडी ऑल आप ऑलरेडी वो फाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है गाइज। ये अगर आपको नोट डाउन करना है तो गाइज नोट डाउन कर सकते हो, इफ यू वांट टू नोट दिस डाउन।
ओके। इफ यू वांट टू ज्वाइन, हाय विवेक, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप ये वाला पार्ट भी नोट डाउन कर सकते हो। एंड प्लीज रिमेंबर कि ये पॉइंट नागेंद्रन ने कहा है, जो बीजेपी एमएलए है, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टेटमेंट है जो हम बोल रहे हैं। चलो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।